हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब हूती विद्रोहियों ने किया इजराइल पर हमला। यमन ने दागे इजराइल पर जानलेवा मिसाइल। इजराइल के खिलाफ ईरान ने खड़ा किया खाड़ी के आतंकवादी संगठनों का मोर्चा। गाजा में IDF के खिलाफ शुरू हुआ हमास का खूनी खेल। लाशों के ढेर से घिरे गाजा के कई इलाके बने कब्रिस्तान। जी हां दोस्तों, पिछले एक महीने से शुरू हुआ इजराइल और हमास का खूनी खेल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बल्कि इस महायुद्ध में धीरे धीरे खाड़ी के सभी संगठन और मुस्लिम देश शामिल हो रहे हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल गाजा में शांति के यूनाइटेड नेशंस के प्रस्ताव के खिलाफ बगावत करते हुए ईरान ने इजराइल को मिट्टी में मिलाने का प्लान बना लिया है और वो पर्दे के पीछे से खाड़ी में मौजूद सभी आतंकवादी संगठनों को जोड़कर इजराइल के खिलाफ बड़ा मोर्चा खड़ा कर रहा है। इसलिए हमास, हिजबुल्लाह और इस्लामिक जिहाद के बाद यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। तो आखिर कौन है ये हूती विद्रोही? कैसे गाजा में हमास के लड़ाके इजरायली सेना पर पड़ रहे हैं भारी? और क्या दो देशों के बीच शुरू हुई ये लड़ाई दुनिया को विनाश की तरफ ले जा रही है? जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, 31 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, जिसके कुछ समय बाद ही इजराइल से 2400 किलोमीटर दूर यमन की राजधानी सना से इजराइल की तरफ कई ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गईं, जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए हूती संगठन ने कहा कि ये तो बस ट्रेलर है, फिलिस्तीनियों की जीत के लिए हम इजराइल को मिट्टी में मिला देंगे, जिससे इजराइल का ध्यान गाजा से भटककर यमन की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर वो यमन को काबू नहीं कर पाया तो गाजा और लेबनान के बाद उसके खिलाफ तीसरा फ्रंट भी एक्टिव हो जाएगा। इजराइल ये चिल्ला कर कह रहा है कि यमन के हूती विद्रोहियों को ईरान का पूरा समर्थन है। इसी वजह से उसने पिछले कुछ सालों में कई ऐसे हथियार बना लिए हैं जो चुटकियों में इजराइल के पूरे इलाके को उड़ा सकते हैं। यह इजराइल के लिए बहुत डराने वाली बात है, क्योंकि सितंबर के महीने में हूती विद्रोहियों ने यमन में परेड निकालकर ऐसी बैलिस्टिक यानी लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन दिखाए थे जो कई हजार किलोमीटर दूर के टारगेट पर हमला कर सकते हैं। और हाल ही में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूती सेना के प्रवक्ता ने ये साफ शब्दों में कहा है कि हम इजराइल पर तब तक हमला करेंगे जब तक वो हमारे फिलिस्तीनी भाइयों पर हमला बंद नहीं कर देते। आपको बता दें कि अपने आसमान को सुरक्षित रखने के लिए इजराइल के पास इस वक्त 4th लेयर वाला एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें पहला है आयरन डोम जो 70 किलोमीटर तक रॉकेट और विमानों को रोक सकता है। दूसरा लेयर है डेविड स्लिंग सिस्टम जो 250 किलोमीटर की रेंज से आने वाली मिसाइल्स का दुश्मन बन जाता है। और तीसरा है एरो 2 जिसकी रेंज 250 किलोमीटर ही है, लेकिन ये ज्यादा ऊंचाई से आने वाली मिसाइल को रोक सकता है। और चौथा है एरो 3 जो 250 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज तक मिसाइल को रोक सकता है। ऐसे में यमन से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए इजराइल अपने एरो 2 और एरो 3 डिफेंस सिस्टम पर निर्भर है और इन्हीं के साथ अब इजराइल को हमेशा अपने आसमान पर भी नजर बनाए रखनी पड़ेगी। आपको बता दें कि खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा गेम खेलने वाले ईरान ने इजराइल के खिलाफ अपना काफी सख्त रवैया अपनाया है। जैसे कि पहले ईरान इजराइल के खिलाफ सभी 57 मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो मुमकिन ना हो पाया तब उसने टेढ़ी उंगली से घी निकालने का रास्ता ढूंढ निकाला है। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि ईरान पिछले कई सालों से पूरे मिडिल ईस्ट में आतंकवादी संगठनों को रुपए और हथियार सप्लाई करता रहा है ताकि जब भी जरूरत पड़े तो वो उनकी मदद ले सके। और इजराइल हमास के बीच शुरू हुई जंग के बाद ईरान ने सबसे पहले तो लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल पर हमले करवाए और अब यमन के हूती विद्रोहियों को भी इजराइल के खिलाफ खड़ा कर दिया है। वहीं सीरिया में हुई सिविल वॉर के दौरान बने कुछ मिलिटेंट संगठन भी ईरान के कर्ज तले दबे हुए हैं। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में ईरान उन्हें भी इजराइल के खिलाफ खड़ा कर दे। हालांकि दोस्तों, इजराइल के बिल्कुल पास वाला फिलिस्तीनी देश यानी जॉर्डन फिलहाल इजराइल पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, लेकिन अब वहां के फिलिस्तीनी नागरिकों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चे निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि जॉर्डन को अभी के अभी इजराइल के साथ सभी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देने चाहिए, इजरायली दूतावास को बंद कर देना चाहिए और हमास के फंसे फिलिस्तीनी लोगों के लिए मदद भेजनी चाहिए। साथ ही जॉर्डन के कुछ लोग हमास का भी समर्थन करते दिख रहे हैं। वहीं सीरिया में भी इजराइल के बॉर्डर पर मिसाइल दागना शुरू कर दिया गया है। ऐसे में इजराइल की मुश्किल
इसलिए बढ़ चुकी है क्योंकि पिछले कुछ सालों में उसने आसपास के ज्यादातर खाड़ी देशों के साथ दुश्मनी मोड़ ली है, जिसका खामियाजा उसे इस महायुद्ध में भुगतना पड़ रहा है। वहीं बात करें भारत की, तो इस जंग के खिलाफ भारत के रुख पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पिछले साल संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में जारी इजरायली जंग को रोकने और मानवीय मदद पहुंचाने के लिए युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा गया था, जहां 120 देशों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया था। 14 देश उसके खिलाफ थे, जबकि 45 देश पूरी तरह से वोटिंग से बाहर थे। इन देशों में रूस और भारत जैसे बड़े देशों के नाम भी शामिल थे। आपको बता दें कि पिछली बार रूस यूक्रेन युद्ध में भी भारत मतदान से बाहर रहा था और इस बार भी भारत किसी भी देश के पक्ष में खड़ा नहीं रहना चाहता, क्योंकि एक तरफ तो भारत अपने विदेशी संबंध नहीं बिगाड़ना चाहता, वहीं दूसरी तरफ भारत में भी इस विषय को लेकर जनता दो हिस्सों में बटी हुई है, जिससे एक हिस्सा इजराइल तो दूसरा हिस्सा फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है। ऐसे में एक तरफ जाने पर जनता के दूसरे हिस्से पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, मगर भारत के सेफ साइड के वजह से दुनिया के थोड़े से देश इससे नाराज दिख रहे हैं। अब युद्ध की ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो इस वक्त इजराइल डिफेंस फोर्स भूखे शेर की तरह हमास के लड़ाकों की खोज में गाजा में घुस गई है और पिछले 10 दिनों में उन्होंने गाजा के कई टॉप कमांडर्स को मार गिराया है। जी हां, एक तरफ इजराइल की एयरफोर्स उत्तरी गाजा पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है, वहीं ग्राउंड फोर्स हमास के ठिकानों और सुरंगों में घुसकर लड़ाकों को मौत के घाट उतार रही है, जिससे एक समय पर खुशहाली से भरपूर उत्तरी गाजा अब कब्रिस्तान बन चुका है। और इस जंग में गाजा में हमास के लड़ाके के साथ साथ फिलिस्तीनी नागरिकों की कुल मिलाकर 10,000 से भी ज्यादा जानें जा चुकी हैं। लेकिन अब सामने आ रहे वीडियोस को देखकर लग रहा है कि हमास की सुरंगें इजराइल पर भारी पड़ रही हैं। जी हां, बड़ी खबर यह है कि गाजा में सुरंग में छिपे हुए दरवाजे से हमास के लड़ाके चुपके से बाहर निकल रहे हैं और अपने रॉकेट लॉन्चर की मदद से इजरायली सेना पर एंटी टैंक मिसाइल फायर कर रहे हैं, जिससे इजराइल के सबसे मजबूत मार्कवा मार्क 4 टैंक तबाह हो रहे हैं। और हमास के इतने खूनी हमले की वजह से इजराइल के कई सैनिक मौत के घाट उतर चुके हैं। दोस्तों, हमास की इन्हीं सुरंगों की वजह से इजराइल के पसीने छूट गए हैं और वो दुनिया के सामने इन सुरंगों की बुराई कर रहा है। जैसे ही हाल ही में इजराइल ने हमास के टॉप कमांडर का एक इंटरव्यू शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने गाजा के नीचे 500 किलोमीटर लंबी सुरंगें और इजराइल की एयर स्ट्राइक से बचने के लिए ये बनाई है, जहां छिपे हमारे लड़ाके सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। तब इंटरव्यू लेने वाला शख्स जब हमास कमांडर से पूछता है कि जब बमबारी होगी तो सिविलियंस कहां छुपेंगे, जिसके जवाब में कमांडर ने कहा कि ये टनल्स हमास के प्रोटेक्शन के लिए है और हर कोई जानता है कि गाजा पट्टी के 75% नागरिक रिफ्यूजी हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनाइटेड नेशंस की है। यानी ये बात तो क्लियर है कि हमास को सिर्फ इजराइल से दुश्मनी है, ना कि फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए कोई हमदर्दी है। हालांकि दोस्तों, हमास की सुरंगें इजराइल पर भारी पड़ रही हैं, लेकिन एक बार IDF को हमास की सुरंग की लोकेशन मिल जाने के बाद हमास के लड़ाके का जिंदा बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि इजराइल के पास BBB यानी बंकर बस्टर बम है, जो बंकर को भेद कर ऐसे फटता है कि कई किलोमीटर लंबी सुरंग में छुपे दुश्मनों का नामो निशान मिट जाता है। और इजराइल के पास इस वक्त 3 तरह के बंकर बस्टर बम हैं, जिनका नाम GBU-28, GBU-72 और GBU-57 है, जिनकी कीमत 10 करोड़ से लेकर 30 करोड़ तक है। ऐसे में पूरे गाजा पर अंधाधुंध बंकर बस्टर बम गिराने के बजाय पहले इजरायली सेना के लिए सुरंग की लोकेशन ढूंढना कंपल्सरी है, और अगर इजराइल ऐसा करने में नाकामयाब होता है तो हमास कई महीनों तक वहां छिपा रह सकता है और मामला ठंडा होने के बाद फिर से हमला कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के अड्डों पर भी हमला कर रहा है, ताकि जब तक इजराइल की सेना गाजा में है तब तक लेबनान में डर बना रहे और वह इजरायली बॉर्डर पर आकर धावा न बोल दें। ऐसे ही खेल इजराइल सीरिया के साथ भी खेल रहा है और अब इजराइल का यमन पर भी मिसाइल गिराने का प्लान है, ताकि उसका दबदबा बना रहे और IDF ने 3,60,000 सैनिकों की गैर मौजूदगी में कोई भी खाड़ी देश इजराइल पर हमला ना करे। तो दोस्तों, अगर खाड़ी के सभी देश मिलकर इजराइल के खिलाफ मैदान जंग में उतर आए तो क्या अमेरिका की मदद से इजराइल जंग जीत पाएगा? इस बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही इजराइल हमास की जंग से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।